आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज आपके समक्ष श्री भक्तमाल कथा से आज श्री सूत जी के बारे में यह वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह वृतांत आपको पसंद आएगा। दोस्तों, श्री भक्तमाल से लिया गया यह वृतांत ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मिनट का होने वाला है, अतः आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृतांत में मेरे साथ अंत तक। तो दोस्तों, आइए श्री सूत जी का यह वृतांत शुरू करते हैं। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा। दोस्तों और भक्तों, सभी शास्त्रों का मंथन करके तथा पुनः पुनः विचार करके यही निष्कर्ष निकलता है कि भगवान नारायण ही सदा सदा ध्यान करने योग्य हैं। तो दोस्तों, हमें उस परमपिता परमेश्वर भगवान नारायण का ध्यान क्यों नहीं करना चाहिए। दोस्तों, रोमहर्षण जी सूत जाति के थे। ये भगवान वेद व्यास जी के परम प्रिय शिष्य भी थे। भगवान व्यास ने इन्हें समस्त पुराणों को पढ़ाया और आशीर्वाद दिया कि तुम समस्त पुराणों के वक्ता हो जाओगे। इसीलिए ये समस्त पुराणों के वक्ता माने जाते हैं। ये सदा ऋषियों के आश्रमों में घूमते रहते थे और सभी को पुराणों की कथा सुनाया करते थे। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि वास करते थे। सूत जी उनके यहाँ सदा कथा कहा करते थे। यद्यपि ये सूत जाति के थे, किंतु पुराणों के वक्ता होने के कारण समस्त ऋषि इनका आदर सत्कार करते थे और उच्च आसन पर बिठाकर इनकी पूजा करते थे। इनकी कथा इतनी अद्भुत होती थी कि आसपास के ऋषिगण जब सुन लेते थे कि अमुक जगह सूत जी आए हुए हैं, तो वे सभी दौड़ दौड़ कर इनके पास आ जाते थे और चित्र विचित्र कथाएं सुनने के लिए इन्हें घेर कर चारों तरफ इनके बैठ जाते थे। पहले तो ये सभी ऋषियों की पूजा करते, उनका कुशल क्षेम प्रश्न पूछते और कहते कि हे ऋषियों, आप कौन सी कथा मुझसे सुनना चाहते हैं। इनके प्रश्न को सुनकर शौनक या और कोई वृद्ध ऋषि किसी तरह का प्रश्न कर देते और कहते कि रोमहर्षण सूत, यदि हमारा यह प्रश्न पौराणिक हो और पुराणों में गाया गया हो तो इसका उत्तर दीजिए। क्या प्रश्न था कि यदि हमारा यह प्रश्न पौराणिक हो या पुराणों में गाया हो तो इसका उत्तर दीजिए। ऐसी कौन सी बात है जो पुराणों में ना हो। पहले तो सूत जी उनके प्रश्न का अभिनंदन करते थे और फिर कहते थे, आपका यह प्रश्न पौराणिक ही है। इसके संबंध में मैंने अपने गुरु भगवान श्री व्यास जी से जो कुछ भी सुना है उसे आपके सामने कहता हूँ, सावधान होकर सुनिए। इतना कहकर सूत जी कथा का आरंभ करते थे और यथावत समस्त प्रश्नों का उत्तर देते हुए कथाएं सुनाते थे। इस प्रकार ये सदा भगवत लीलाओं कीर्तन में लगे रहते थे। इनसे बढ़कर भगवान का कीर्तनकार कौन होगा। इनकी मृत्यु भगवान बलदेव जी के यहाँ हुई। नैमिषारण्य में तीर्थ यात्रा करते हुए बलदेव जी पहुँचे। ये उस समय व्यास आसन पर बैठे हुए थे। उस आसन की गरिमा के कारण ये उन्हें देखकर उठे नहीं। इस पर बलराम जी को क्रोध आ गया और उन्होंने इनका सिर काट लिया। ऋषियों ने बलराम जी से कहा कि यह आपने अच्छा नहीं किया। हमने इन्हें दीर्घ आयु देकर इन्हें उच्च आसन पर बिठाया था। आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, आप प्रायश्चित करें। ऋषियों की आज्ञा बलदेव जी ने शिरोधार्य की और उन्होंने जैसा
प्रायश्चित बताया था वैसा ही किया। उस समय के इनके पुत्र उग्रश्रवा को वह गद्दी दी गई और तब से रोमहर्षण की जगह उग्रश्रवा पुराणों के वक्ता हो गए। आत्मा वै जायते पुत्रः के नाते उग्रश्रवा में अपने पिता के समस्त गुण मौजूद थे और वह भी बड़ी अच्छी कथा व्याख्यान करते थे। तो दोस्तों, यह श्री सूत जी के बारे में यह सूक्ष्म वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजना। और दोस्तों, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे कृष्णा।